हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई अकेडमी में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कवर कर चुके हैं लगभग, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट के आगे कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या था कि सिर्फ चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, इन सब पर क्या होता था कि ब्याज आपका हर एक साल सेम लगता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या है, इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे मान लिया कि मैं किसी एक व्यक्ति को 100 रुपया दिया, ठीक है, 10% के हिसाब से, ठीक है, तो उसके 2 साल बाद मैं लिया उससे, ठीक है, तो वो हमें कितना अमाउंट वापस करेगा। तो अगर मैं 100 रुपया दिया उसे, तो वो हमें जो है 2 साल बाद पहले साल के लिए 110 रुपया देगा। दूसरे साल में क्या होगा कि 110 पर 10% रुपया लगेगा, 10% लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 11 रुपये। इसका मतलब दूसरा साल मिलाकर के हमें वो कितना देगा, 121 रुपये वापस करेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। और देखिए, पहला साल हो, ठीक है, पहला साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सेम रहेगा। माइंड में एकदम डाल लो, ठीक है। आगे बहुत काम करेगा ये चीज कि पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहेगा, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट में, ठीक है, जब 2 सालों की आएगी, 2 सालों की बात आएगी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट पे यानी ब्याज पे ब्याज लगेगा। क्या लगेगा, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगेगा। और इसी फैक्टर को माइंड में रखना, इसको भूलना नहीं है, ठीक है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो होता था, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, सिंपल इंटरेस्ट जो है हर सालों के लिए, हर साल के लिए, ठीक है, हर साल के लिए जो इंटरेस्ट है बराबर लगता था। याद रखना है ये सर, पहले ये माइंड में घुसाओ, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा रेट पे फोकस करना है, रेट पे और टाइम पे। रेट पर हमेशा सबसे ज्यादा, तो टाइम से भी ज्यादा फोकस किस पे करना है, रेट पे। रेट से हम हर चीज निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर टाइम दिया रहे तब। इसलिए सबसे ज्यादा रेट पे फोकस करना है कि रेट कैसे वेरी कर रहा है, याद रहेगा। अभी सब छोटा छोटा पैकेट में मिल रहा है आप लोगों को कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट में सारे कॉन्सेप्ट एक बैग में मतलब रख दूंगा, हो गया। और ये हो गया, लिख लिए ये, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहे थे। इसमें क्या है कि पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और क्या है, तो यार नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, दूसरे चला, अच्छा चलने लगा।
ठीक है। इसमें क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम क्या बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है तब अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों के माइंड में। ठीक है, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति से हम 100 रुपये लिए, वो व्यक्ति हमको क्या बोल दिया कि हम तुमसे जो है ना 10% इंटरेस्ट लेंगे, 2 सालों तक तुम रखो पैसा, हमको 2 साल बाद तुम इंटरेस्ट 10% के हिसाब से हमको देना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। 2 सालों के लिए क्या किया, ये 10% के हिसाब से 100 रुपया लगा दिया। ठीक है, मैं बेचारा, हमारा बड़ी जरूरी था, ठीक है, हमको 2 रसगुल्ला खाना था, इसलिए हम ब्याज ले लिए। ठीक है, तो कि ये अब हमको इसको वापस करना है। ठीक है, तो मैं इसको जब देखूं भागा चल रहा हूँ, क्या मेरे को 20% इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन हमको देना तो पड़ेगा, नहीं तो लाठी डंडा लेके चला आएगा, है कि नहीं। तो क्या देना पड़ेगा हमें, लेकिन ये बोला कि चल तू कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, हमको तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देना, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे तो तुमको ज्यादा पड़ जाएगा। तो इसने क्या बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए कितना हो गया, 20%। तो 100 रुपये का 20% कितना हो गया, 20 रुपया। मतलब 100 रुपया में लिया था इससे, अब वापस यानी रसगुल्ला खाने के बाद कितना हो गया, 120 रुपया हमको इसको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, बोला कि ना बेटा इस बार ठीक है, तू तो रसगुल्ला खा लिया, 20 रुपए इंटरेस्ट लगा, 2 साल में तू 120 रुपए दिए, तेरा क्या ठीक है। मैं फिर से गया इसके पास कि हमको फिर चाहिए 100 रुपया, दे दे भाई मुझे समोसा खाना है। ठीक है, लेकिन बोला कि ठीक है, तो जब सिंपल इंटरेस्ट लगाया था तो तूने मुझको सिर्फ मतलब काफी तंग कर रहा था पैसा देने में, इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मैं तुमसे पैसा वापस लूंगा। इसलिए क्या किया कि मेरे को समोसा खाने के लिए मुझ बेचारे को, ठीक है, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमको ये पैसा दे दिया। ठीक है, तो इस बार जो है क्या करेगा कि 100 रुपया का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर ब्याज, तो पहले साल तो ठीक है, पहले साल के लिए तो ठीक है, 10% मेरे को लग गया, सॉरी 10%, यहाँ पर 10% ले लो, पहले साल के लिए 10%, यहाँ से कितना हो गया 110 रुपया। अगर मैं पहले साल में इसको पैसा वापस कर देता हूँ तो हमको 110 रुपये वापस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 साल के लिए करते हैं, 2 साल के लिए मैं पैसा लिया भी था उससे, समझ में आ रहा है ना, तो हमको 110 रुपये वापस करना पड़ेगा। क्या अरे ठीक है, 10% हुआ ना, ये 10 रुपया हुआ, 100 रुपये 10 रुपये जोड़ेगा, तो पहले साल के लिए 110 रुपये हुआ ना, जैसा ये हो गया। अब दूसरे साल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 110 रुपया पे हमको 10% के हिसाब से इसको देना पड़ेगा। 2 जीरो बता 11 रुपये। तो पहले साल में इसको वापस कर देता तो हमको 110 रुपये देना पड़ता, लेकिन 2 साल में जब इसको मैं दूंगा तो हमको देना पड़ेगा क्या, 121 रुपये। समोसा खाने के लिए हमको 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 121 रुपये देना पड़ा उसे, और रसगुल्ला खाने के लिए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हमको 2 साल के लिए 120 रुपये वापस देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से 2 साल के लिए क्या हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर दिख रहा है, 1 रुपया का अंतर। ठीक है, 1 रुपये का अंतर, समझ में आ रहा है। 1 रुपया हमको क्या करना पड़ा, ज्यादा देना पड़ा इससे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट घुसा माइंड में एंट्री हो गया कि हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है,
ठीक है। इसलिए जब भी किसी से पैसा लेते हो ना तो उसके बातों पे ध्यान देना। ये नहीं कि बोले में कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। पैसा उधार लेते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ना ही लेना तो बेहतर है, ठीक है। अब क्या है, और ये हमेशा रखना है माइंड में कि अभी मैं क्लियर कर देता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट अगर दिया रहे, ठीक है, 2 सालों के लिए, 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, जो भी हो, 2.5 सालों के लिए, 1.5 सालों के लिए, ठीक है, 1.5 साल के लिए, समझ 273 दिन 216 दिनों के लिए, ठीक है, निकाल कर देखना। अब जैसे मान लिया कि ये क्या है, रेट इसका दिया हुआ कितना, समझ लो 10% दिया हुआ, तो 10% 2 सालों के लिए हम निकालते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमेशा जब रेट दिया रहे, टाइम दिया रहे ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो वो सक्सेसिव अमाउंट, सक्सेसिव पे जो है फॉलो होगा, ठीक है। जैसे देखो 10% के हिसाब से हमको 2 साल के लिए देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, तो क्या हो गया कि 10 से 11 पहले साल के लिए, और दूसरे साल के लिए भी 10 से 11। और क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ 10 गुने 10 किए 100, और ये 11 गुने 11 किए 21। अब ये बाबू जो है ना, ये प्रिंसिपल आ गई, ये प्रिंसिपल है, रेट दिया हुआ था, रेट से हमने प्रिंसिपल पता कर लिया, टाइम दिया हुआ था, हमने क्या कर लिया, अमाउंट पता कर लिया, ठीक है। ये सक्सेसिव परसेंटेज पे ये कर रहा है, फॉलो हो रहा है, समझ में आया। और ये हो गया। अब देखिए क्या है कि, और हमेशा जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल और अमाउंट ही निकलेगा, और यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस कितना होता है, जो इंटरेस्ट लग रहा है CI, ये हो गया। तो ले नहीं लिखो, वीडियो देख लेना, ये हो गया। और आपका क्या है कि एक फॉर्मूला में लिखा हूं, AP1 प्लस R/10⁻⁷ क्या है 100। ये हो गया क्या, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का रिलेशन से आप कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, उसका ये फॉर्मूला। लेकिन अगर टाइम 2 साल के लिए लेते हैं, 3 साल के लिए लेते हैं, 4 साल के लिए लेते हैं, तब तो ये अच्छे से वर्क करेगा, अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही आप 1.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, ठीक है, समझ लीजिए 4.5 साल, 5.6 साल, 73 दिन, 219 दिन, तो इससे काफी मैथ का सॉल्यूशन जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और मतलब क्या है ना कि आप बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन करता है वैसे बना सकते हो, लेकिन सक्सेसिव परसेंटेज के हिसाब से बनाओगे, ठीक है, ये लिख लीजिए इसको। अगर सक्सेसिव परसेंटेज के हिसाब से बनाते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो काफी इजी हो जाता है, समझ में आ रहा है। और सक्सेसिव परसेंटेज के अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सक्सेसिव जो परसेंटेज होता है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे।
बेटा ये भी आएगा ऊपर वाला। अब इसे देख लीजिए क्या है कि रेट दिया हुआ है कितना 16.2/3% और टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम दिया हुआ है जाकर के 3 साल। कितना दिया हुआ रेट 16.2/3%, टाइम 3 साल। तो प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, हमको ये पता करना है। हम क्या करेंगे, रेट को पहले तोड़ेंगे। रेट को तोड़े हम 16 16 3 48 48 में 50 50/3 48 में 50 16 3 48 2 50 50/3 यानी 1/6 हो गया 1/6। और इसको हम लोग क्या करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज के हिसाब से बनाएंगे। जैसे क्या है कि 6 है तो पहले साल के लिए 6 से 7, दूसरे साल के लिए 6 से 7 और तीसरे साल के लिए 6 से 7 हो गया। अब यहाँ से 6 6 36 36 6 216 ठीक है, 7 7 49 और 7 9 63 यानी 729 नहीं ना 749 नहीं 7 9 63 की 3 6 हाथ में और 7 6 28 7 9 63 का 3 6 हुआ और 7 6 28 343 यानी 217 रुपये हमारा क्या है प्रिंसिपल है और 343 रुपये हमारा अमाउंट है और 216 और 343 का डिफरेंस CI है। अब CI कितना है हमारा, तो 13 में से 6 हो गया 7 हुआ और यहाँ से 3 में से 1 गया 2 और ये कितना हो गया 3 में से 2 गया हो गया ना 127 रुपये क्या हमारा CI हो गया। अब अगर हम उस फॉर्मूले से बनाते हैं ठीक है, यानी इससे A इक्वल टू P 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R/100 पावर 3 यहाँ से अमाउंट बटे प्रिंसिपल यहाँ से 1 कितना है ये 16 43 50 ठीक है 50 बटे 0 का 0 यानी 3 साल के लिए करना पड़ेगा 50 बटे 50 3 साल के लिए लो ना लो R/100 हो गया यानी 3 साल आर का वैल्यू पुट कर दीजिए ना कितना है आर का वैल्यू पुट कर दीजिए 50/3 है ना 50/300 हो गया और यहाँ से A/P और ये 1 प्लस 300 प्लस 50 बटे गुने टाइम ठीक है 1/6 कर दीजिए डायरेक्ट उसको काट दीजिए जो 50 है उसको ऊपर में उसको काट दीजिए 1/6 कर दीजिए डायरेक्ट ठीक है यहाँ से 1/6 कर लेते हैं हां तो ठीक है तो यहाँ से 1 प्लस 1/6 यहाँ से A/P 10 7 कितना हो गया 7/6 और 7/6 7/6 यहाँ से कितना हो गया A/300 यानी 345 यानी 16 ठीक है। अब ये बताइए अब ऐसा है ठीक है, यहाँ ये चीज और ये चीज वही है लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको काफी ज्यादा इजी पड़ेगा ठीक है। जैसे यहाँ पर दे दिया टाइम और इतना साल 1.5 साल के लिए 2.5 सालों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन क्या है कि इससे आप करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। बताओ इसको क्या हो गया समझ में आया। अब देखिए थोड़ा सा ये करते हैं, ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि रेट क्या है 20% है
रेट क्या है 20%, और 1 ईयर और 73 दिन के लिए, 1 ईयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छे समझिएगा इसको। 1 ईयर और 73 दिन के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये जो पहले 73 दिन है, पहले इसको देखेंगे कैसे, क्या करेंगे इसको 73 बटे कितना दिन 365 300, 1 बटे, आप ऐसे समझिएगा, ठीक है, कि पहले साल के लिए तो हमें 20% के हिसाब से ही रेट लगा, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा साल रहता ना, दूसरा का साल आप 20% लोगे, लेकिन हमको तो वापस करना है एक साल 73 दिन पर, समझिएगा। रेटवा भी उसी के हिसाब से लगेगा ना, ठीक है। एक साल के लिए तो हमें 20% में कितना देना पड़ा, 5 से 6, 20% क्या होता है, 1/5 मतलब 5 से 6 ना, पहले साल के लिए। लेकिन दूसरे के साल हमको पूरा कंप्लीट नहीं करना है, हमको सिर्फ 73 दिन में वापस देना है, ठीक है। अब कैसे होना लग सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कैसे भी ब्याज ले सकते हो। तो यानी रेट भी हमारा क्या होगा 1/5 के हिसाब से लगेगा। तो दूसरे के साल के लिए, क्या हुआ 20% का 1/5 कितना होगा 4%, ठीक है। 4%, सॉरी, हाँ ठीक है, 4%, 4% क्या हो गया 25 से 26, यानी दूसरा का में क्या लगेगा हमें 25 से 26, 25 से 26, समझ में आ रहा है ना। तो पहले का साल कंप्लीट होता ना 5 से 6, लेकिन दूसरे का साल में हमको दूसरे का साल कंप्लीट नहीं करना, 73 दिन पर हमको पैसा वापस कर देना है, समझ रहे हैं। तो 25 बचे 125 और 26 60 कितना हो जाएगा 156। अब देखिए आप लोगों को नहीं आपको लग रहा होगा ना कि क्या वे बता रहे हैं, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल, और ये हो गया अमाउंट। अब देखिए मैं बताता हूँ कि ये 101 साल, हाँ 1 साल 73 दिन का आ गया, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है। CI आ गया 31, ये आगे से आगे सीआई में कितना चेंजिंग हुआ 31 रुपए का चेंजिंग, ठीक है। और अगर 73 दिन के लिए सब निकाल लिए, ठीक है, लिखा इसको जल्दी से लिखो तो, जल्दी से लिखना। क्या है कि रेट कितना है इस बार 12% है। अब समझिए इधर रेट क्या है 12% है, और निकालना कितना है, ओए बच्चा देखो ना, एक है 1 साल 2/3 ईयर के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट पता करना है, यानी कितना हो गया 1 साल 2/, मतलब कितना हो गया, ये समझ लो कि 2/3 और 12, 2 6 12, सॉरी यार 3 चौके 12 ना, 4 दूनी 8, 1 साल 8 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है इसमें, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले साल के लिए बच्चा पहला साल तो, और ये पूछ भी रहा है क्या ईयरली वार्षिक दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये पूछ रहा है इसमें। तो पहला साल तो हमारा कंप्लीट कर देगा, तो पहला साल के हिसाब से 12% के हिसाब से कितना हो गया 4 12 4 25 100
यानी 25 से 28, 25 से यानी ये पहले साल के लिए, और 8 महीना का, 8 महीने का कितना हो गया, तो 12% का 2/3, 3 चौके 12, चौगुनी, यानी जो 8% है, हाँ 8% के हिसाब से लगेगा अगला 8 महीने के लिए, 8/100, 4 दूनी 8, 4 25 से 100, 25 से कितना हो गया 27, 25 25 से 625, और ये कितना हो जाएगा 28 से 27 को गुना करेंगे तो 7 56 के 6, और 6 5 8 में 7 दूनी 14, और 2 16, 14 और 16 कितना हो गया 30, 30 और 5 35 के 5, 3 हाथ में, और 4 3 7, 2 दूनी 4 3 7, यानी 756। ये हो गया हमारा क्या प्रिंसिपल, और ये हमारा क्या हो गया अमाउंट, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 6 में से 5 गया 1, और 5 में से 126, और 7 में से कैसे हो रहा है, 6 में से 5 गए 1 ना, और 5 में से 2 गए 3, 7 में से हो गया 131, 131 है ना, हाँ 131 रुपये हो गया, ये हमारा सी है, ठीक है। अगर 1.5 साल हो रहे हैं, 2.5 साल हो रहे हैं, तो 4 साल, 4.5 साल रहे तो पहले 4 साल तक कंप्लीट कर लीजिए, अब बाकी जो बच जाएगा ना उसको रेटवा से मल्टीप्लाई कर लीजिए महीने में, वहाँ से उतने महीने का रेट निकल जाएगा, ठीक है, और वहाँ से फिर आप से लगा लीजिए, 60% लगा लीजिए, खत्म। अब क्या है कि मैं हाँ बेटा उसको, ठीक है। अब बताता हूं क्या कि अगर रेट 12% है, ठीक है, रेट 12% है एक साल में, ठीक है, तो हमको क्या है इसका रेट मतलब क्वार्टरली के दर से, यानी हम कह दें कि क्वार्टरली यानी 4 मंथ पे कितना रेट लगेगा, यानी मंथली यार, ठीक है। रेट क्या है 20% है, टाइम है 1 साल 219 दिन, 1 साल 219 दिन पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जल्दी से पढ़ लीजिए तो। और क्या है ये फाइंड करना है, रेट है 15%, टाइम है 1 साल 2/5 ईयर। दूसरा क्वेश्चन है रेट इक्वल टू 12.5% और टाइम है 2 साल 1/2 महीना, सॉरी 1 2 गुना 1/2 ईयर।
बनाइए जल्दी से इसको। ठीक है, देखिए ये कैसे बनेगा, पहले साल के लिए 219 दिन है ना, 219 को हम लोग क्या करेंगे, 73 तिहार यानी 73 तिये और 73 पचे 73% और 365। अब पहले साल के लिए क्या 5 से 6, यानी पहले साल के लिए 5 से 6 हो गया। ठीक है, और दूसरे साल के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, 20% गुने 3/5, 5/20 यानी चढ़ती 12। अब इस 12% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/25 2/25 यानी 25 से 27 हो गया। लोग कर लेंगे यहाँ 25 से 27 कर लेंगे, 25 बचे 125 और 6 से 42, 6 में 12 4 16 162। ये हो गया प्रिंसिपल ये हो गया अमाउंट और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, नहीं तो सीआई कितना हो गया, 37 रुपया हो गया। पहला प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा का कितना है, दूसरा का है 15%। तो पहले साल के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 15 और 5 में से 100 यानी 20 से 3 इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये 20 से 23 हो जाएगा और बाकी बचा 2/5। 2/5 को 15 कितना कर देंगे, 15 यानी 3 6 आ गया। 3/50 अब 6% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/50 3/50 इसमें यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। 6% को लिख सकते हैं 3/50। ये हो गया, ये हो गया 50 से 53, 1000 रुपया हो गया। और ये हो गया 23 के 69 के बाद 100 बात नहीं 1219 23%, 1219 ना, हाँ 1219 कितना रुपए का डिफरेंस, 219 रुपए का डिफरेंस। हम दूसरे पॉइंट से कोई डिफरेंस हो गया। ये हो गया अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल, और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, पहले 2 साल के लिए देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले 2 साल के लिए हाँ ये हो गया 25/2 कर दीजिए आप 25/200 यानी 1/8, 12/1/8 होगा ना यार, कहाँ है। 2 साल के लिए ठीक लगेगा, 8 से 9 फिर 8 से 9। पहले साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 यानी आधा साल के लिए यानी 12.5% लगा हुआ है, तो 12.5% के आधा कितना 6.25%। 6.25% के बराबर कितना हो जाएगा, ये जब ये 12.5% 1/8 है तो 6.25% कितना हो जाएगा 1/16 यानी 16 से 17। ठीक है, अब आती है 64 और 64 यानी 16 चौके 64 के 4। ठीक है, हाँ 64 गुने 16, 16 चौके 64 के 4, 6 हाथ में। ठीक है, 16 6 96, 16 6 96 अच्छा 1024 16 6 96 और 6 कितना हो जाएगा 102 ना, 102 हो गया। 9 9 81 और 17 एकम 17 के साथ 17 एकम 17 के साथ और रह गया 9 9 81 7 एक हाथ में 17 8 17 8 कितना 1377 हो गया इसका 17 8 कितना होगा 126 शायद। 17 8 56 6 नहीं 17 8 136 6 हाँ 17 8 136 136 और 1 37 1377। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, सीआई क्या हो गया 7 में से 4 गया 353 3 और 7 में से 2 गया 5 और 13 में से 10 गया 10 गया 3 बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखिए मैं क्या किया
रेट दिया होता 20%, टाइम दिया होता 1 साल 219 दिन, ठीक है। 20% में 1/5, तो 1 साल के लिए हमें क्या लग गया 5 से 6 पहले साल के लिए, और 219 रुपये के लिए 3/5 कर लिए, 73 दिए, दोनों से 19 78 बचे 365, 3/5, तो 1 साल के लिए हमारा 5 से 6 हुआ, लेकिन दूसरा के साल हमारा रेट घटेगा ना, क्योंकि सिर्फ 219 दिन के लिए बोल ही रहा है, तो 3/5 को हम लोग रेट से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। तो 5 के बीच चलती है 12% वो 12% को लोग 1/25 लिखते हैं, तो 25 से 2/25 समझ लेना, 25 से 1/25, ऐसे कितना हो गया 25 से 27, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था 25 से, ये 25 से 125 है, हाँ ये 25 है, अरे नहीं ठीक है लिखा हुआ 25 से 125 हो, ठीक है। और ये कितना हो गया डिफरेंस तो सही करा हुआ है, ठीक है। ये हो गया शेयर कितना हो गया 37, और दूसरा का क्वेश्चन में क्या था कि रेट हमारा 15% दिया हुआ है, टाइम हमारा 2.5 साल दिया हुआ है, तो 2 साल तक को तो हम इजी निकाल लेंगे, कैसे 3/20 हुआ, तो 20 से 23 हुआ पहले साल के लिए, और दूसरा का साल हो गया क्या नहीं 1.5 साल के लिए पूछ रहा है, 2/5 1 साल 2/5 शेयर के लिए, ठीक है। तो 3/20 हो गया, अब बाकी जो 2/5, इस 2/5 को हम लोग 15% में मल्टीप्लाई किए, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए, देख लीजिए 15% गुणे 2/5, तो 15 के अंदर 6%, यानी जो बाकी बच गया ना 2/5 महीना, ठीक है, उसके लिए हमको 6% के रेट के हिसाब से पैसा देना पड़ा, 6% को लोग क्या लिख लिए 3/50, 2 3 6, 6/100 करो, 2 3 6, 3/50, ये 50 से 53 हो गया, 50 में से 100 यानी 1000, और 23 में 53 यानी 1219, ये प्रिंसिपल अमाउंट, और ये क्या गया हमारा CI। अब इस तरह का क्वेश्चन है 12.5% टाइम दिया और 2.5 साल, तो 2 साल के लिए तो हम सक्सेसिव परसेंटेज आराम से लगा लेंगे, 12.5% होता है 1/8 हो गया, तो 8 से 9 हुआ पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 8 से 9, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो बचा आधा साल, इस आधा साल को हम लोग 12.5% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इसको 12.5% को हम आधा से मल्टीप्लाई किए, देखिए 12.5 है, 12.5 का आधा कितना हो जाएगा 6.25%, 6.25% होता है 1/16, ठीक है, 1/16 हुआ, 16 से 17 कर लिए, डबल गया 17, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिए 1024, और ये 1377, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 53 हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो अब अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, जितना भी कॉन्सेप्ट था ये क्लियर था, और ये पढ़ने के बाद ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा, उसका क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा, इसलिए इन सारे चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू।